एक आदमी का हाथ खाते कुत्तों को देख गजराज के होश उड़ गए। गार्डन में और भी जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। वो गला फाड़ कर चिल्लाया, मनोज, इधर आओ जल्दी हमारे पास। गजराज अभी और चिल्लाता, लेकिन उसको पहले ही एक छोटे से पौधे के पास एक गोल्डन घड़ी दिख गई। घड़ी खून से सनी हुई थी। वो इस घड़ी को पहचानता था। मनोज, जब तक उसे समझ आया कि जिस हाथ को देखकर वो डरा था वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि मनोज का ही था, तब तक कुत्तों ने आपस में मीट बांट लिया और खाने लगे। पृथ्वी, पृथ्वी! पृथ्वी जैसे तैसे हांफता हुआ बंगले तक पहुंचा था। वो पसीने से भीगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने भी गार्डन में वही नजारा पाया जिसे देख गजराज की हालत खराब हुई थी। जगह जगह मीट के टुकड़े पड़े थे। चारों कुत्तों के मुंह में खून लगा हुआ था। वो नोच नोच के मांस खा रहे थे। अरे कहाँ थे तुम? ये क्या हो रहा है घर में? हम तो घर से बाहर थे भैया। हम उस तिवारी के बच्चे को दबोचने गए थे कि हे भगवान! भगवान को याद करने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। जाके देखो सारे सिक्योरिटी वाले कहाँ चले गए और ये हाल किसने किया है। महादेव की कसम, अपने हाथ से काटेंगे उस हराम जादे को। भैया, मनोज मनोज कहाँ है? गजराज ने जवाब में सिर्फ वो खून से सनी घड़ी दिखा दी जो उसने झाड़ियों के पीछे से उठाई थी। पृथ्वी ने सबसे पहले अपनी गन निकाली और 4 फायर किए। हड्डी और मांस के लिए लड़ते वो नए नए 4 कुत्ते तड़पने लगे। गजराज ने निगाह फेर ली और फिर अंदर चला गया। पृथ्वी सीधे छत पर गया। जहां पिछली रात गजराज और मनोज ने शराब पी थी, वहां जमे हुए खून और टूटे हुए कांच के अलावा मनोज का मोबाइल पड़ा हुआ था। पृथ्वी ने उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने छत से ही नीचे झांक कर देखा तो मेन गेट के पास बने सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से 5 लोग उसे एक दूसरे के ऊपर लुढ़के पड़े दिखाई दे रहे थे। ये 5 उसके खास भरोसे वाले गार्ड्स थे। वो दौड़ता हुआ वापस नीचे आया और सबसे पहले किचन में गया। पांडे हाउस के किचन का साइज किसी मास्टर बेडरूम से कम नहीं था। पृथ्वी ने अच्छे से यहां वहां चारों तरफ सब कुछ देखा। सिंक में पड़े एक भगोने में उसे कुछ अजीब सा हरा पानी दिखाई दिया। उसने बर्तन उठाकर सूंघा। वो दौड़ता हुआ वापस गजराज के पास आया और हांफते हुए बोला, भैया जी, सब समझ आ गया कि क्या कांड हुआ है। गजराज पांडे एक कुर्सी पर माथा पकड़े बैठा हुआ था। उसने निगाह उठा के देखा। हमारा शक सही था भैया जी, ये बुढ़िया ही विभीषण थी। मतलब वही रात में दरवाजा खोली? दरवाजा तो दूर की बात भैया जी, उसने सारे सिक्योरिटी स्टाफ को भांग खिलाई है। क्या बक रहे हो तुम? एकदम सही बक रहे हैं भैया जी। कल आप, मनोज और हम 3 लोग ही थे जिन्होंने घर पे खाना नहीं खाया था। आप दोनों इसलिए नहीं खाए थे कि आप दोनों छत पर बैठकर शराब पी रहे थे, और हम इसलिए नहीं खाए थे कि हम भाग दौड़ में लगे हुए थे। लेकिन बाकी जितना भी स्टाफ ने खाना खाया, यहां तक कि कुत्तों ने भी जो खाना खाया ना, उसमें भांग मिली हुई थी। कितनी भांग मिली थी कि साले मुर्दों की तरह पड़ गए? भैया जी, 10 जनों के लिए कम से कम आधा किलो से ज्यादा घोटी गई है। बंद हुए पड़े हैं सब के सब। सर्वेंट क्वार्टर में एक के ऊपर एक रखा गया सबको। भैया जी, हमको नहीं लगता कि ये लोग दोपहर से पहले उठ पाएंगे। रसोई की इंचार्ज तो अम्मा ही है। बुला उन्हें। है नहीं भैया जी, थी। बुढ़िया का झोला गोला सब गायब है। हट साला! मनोज को मार दिया, इतना हिम्मत! हमारे घर में घुस आया
इतना हिम्मत? ये पृथ्वी, हम तुमको खुला छूट देते हैं। जिस मादर पे शक है उसे मारो। कार्यकर्ताओं को पार्टी ऑफिस बुलाओ। पूरे काशी में अगर आग लगानी पड़े तो लगा दो साला। ठीक है भैया जी। भैया जी, एक बात और है। मनोज के जो अवशेष यहां मिले हैं ना गार्डन में, वो पूरा शरीर नहीं है भैया जी। क्या मतलब? कम से कम सर तो गायब ही है। आप कहें तो पुलिस को। नहीं रे, पुलिस को क्या बताएंगे? हैं? क्या बताएंगे पुलिस को कि हम गजराज पांडे आने वाले समय में संसद और हमारे ही घर में घुसकर कोई हमारे भाई जैसे दोस्त को मार दिया? थूकेगी दुनिया हम पे। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मनोज की फैमिली को हम देख लेंगे। तुम कैसे भी करके इस रात होने से पहले ही ढूंढ निकालेंगे हम भैया जी। आप एकदम निश्चिंत रहिए। पृथ्वी के जाते ही गजराज ने अपना ध्यान बटाने के लिए टीवी ऑन कर दिया। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग तुमको भी कहीं। सुबह 7 बजे शत्रुघ्न कुमार अपने एसपी अमरकांत शर्मा के सामने बैठा था। अमरकांत ने उसके सामने एक फाइल पटकी और गुस्से में बोला, ये पढ़ो इसे, तुम्हारी फाइल है ये। शत्रुघ्न ने फाइल की तरफ देखा भी नहीं। तुम्हारा इतना बढ़िया रिकॉर्ड देखकर ही तुम्हारा वाराणसी ट्रांसफर करवाया गया था, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे ये सब फर्जी है। जरूर तुम पहले किसी जूनियर के भरोसे काम कर रहे होगे, उसकी मेहनत पर तारीफ तुम ले जाते होगे। सॉरी सर, पर कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करता। पिछले 8 साल से मेरा एक ही जूनियर है, नीरज। मुझे उसके सिवा कोई झेल नहीं पाता, ना ही मुझसे नौटंकी बर्दाश्त होती है। अच्छा, और देखो तुम्हारे जूनियर ने ये क्या किया है, देखो इसे। अमरकांत ने सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो शत्रुघ्न के सामने की। मैं ये वीडियो पहले ही देख चुका हूं सर। मीडिया वाले बकवास कर रहे हैं। ये नीरज नहीं है। वो होता तो मुझे जरूर बताता। तुम्हें बेवकूफ बनना है तो बनो, पर भगवान के लिए मुझे मत समझो। उल्टे हाथ से इतना सटीक निशाना लगाने वाला नीरज नहीं तो और कौन है? शत्रुघ्न ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 वीक, दैट्स इट। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देता हूं तुम्हें। या तो उस किलर को अरेस्ट करो या अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर रख दो। नाउ गेट लॉस्ट। शत्रुघ्न ने अपने एसपी को सल्यूट मारा और पुलिस जीप लेकर सीधे म्युनिसिपल हॉस्पिटल गया। वहां के जनरल वार्ड में घुसते ही उसे टूटा फूटा विनीत तिवारी दिख गया। शत्रुघ्न मुस्कुराया।